हम लोग पढ़ रहे थे ड्रग एंजाइम इंटरैक्शन। तो उसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिए थे। सेकेंड पॉइंट है सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट। मतलब कुछ ऐसे ड्रग हैं जो एंजाइम के एक्टिव साइट को बाइंड नहीं कर पाते हैं। These bind to a different site of enzyme which is called allosteric site। मतलब ये जो है एंजाइम के डिफरेंट साइट को बाइंड करते हैं जिसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। फिर दिस बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर एट एलोस्टेरिक साइट चेंजेस द शेप ऑफ द एक्टिव साइट। मतलब ये जो बाइंडिंग है उससे क्या होता है कि जो शेप है वो चेंज हो जाता है एक्टिव साइट का इन सच अ वे दैट सबस्ट्रेट कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट। इस प्रकार से चेंज हो जाता है कि सबस्ट्रेट जो है इसको पहचान नहीं पाता है कि एक्टिव साइट वहाँ पे है या नहीं है। यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है ये जो है उसका एक्टिव साइट का शेप है और यह एलोस्टेरिक साइट जहाँ पे वो अटैक होगा। फिर यहाँ से जैसे ही इनहिबिटर आ रहा है तो शेप क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है एक्टिव साइट का। जब शेप हो जाएगा तो सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट को पहचान नहीं पाता है। फिर सेकंड पॉइंट है रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स। रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स। तो रिसेप्टर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं दैट आर क्रूशियल टू बॉडीज कम्युनिकेशन प्रोसेस। मतलब जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं बॉडी के कम्युनिकेशन के लिए। रिसेप्टर प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन्स। एम्बेडेड मतलब होता है किसी वस्तु को अन्य वस्तु में मजबूती से बैठाना। तो रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। कैसे एम्बेडेड होते हैं, इन सच अ वे दैट देयर स्मॉल पार्ट पोसेसिंग एक्टिव साइट प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। मतलब इस प्रकार से एम्बेडेड होते हैं कि उनका जो स्मॉल पार्ट है जिसमें एक्टिव साइट पोजेस रह रहा है प्रोजेक्ट होता है ऑफ द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन का सरफेस है उसकी ओर प्रोजेक्ट होता है एंड ओपन्स ऑन द आउटसाइड रीजन। और बाहर की रीजन की ओर ओपन होता है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर की रीजन में वो आउटसाइड में वो खुलता है। फिर इन द बॉडी में मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड डाइट बिटवीन न्यूरॉन्स टू मसल्स। मतलब बॉडी में जो मैसेज है दो न्यूरॉन्स के बीच में और न्यूरॉन और मसल के बीच में इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन केमिकल्स। वो जो मैसेज है वो कम्युनिकेटेड होता है थ्रू सर्टेन केमिकल्स, कुछ निश्चित रसायनों से। दीज केमिकल्स आर नोन एज केमिकल मैसेंजर्स। और इन केमिकल्स को क्या बोलेंगे हम लोग, केमिकल मैसेंजर्स। टू अकोमोडेट अ मैसेंजर शेप ऑफ द रिसेप्टर साइट चेंजेस। किसी मैसेंजर को अकोमोडेट करने के लिए शेप जो है रिसेप्टर का वो बदलता है। दिस ब्रिंग्स अबाउट द ट्रांसफर ऑफ मैसेज। और ये जो है चेंज लाता है, मतलब परिवर्तन लाता है मैसेज में इनटू द सेल। यह डायग्राम में वो दर्शाया गया है। यहाँ बाइंडिंग साइट उसका दिखाया गया है। फिर आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ये है उसका सेल मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस, ये है बाइंडिंग साइट और यह है केमिकल मैसेंजर। फिर इंटीरियर ऑफ सेल, यहाँ इंटीरियर ऑफ सेल क्या दिया गया, ये सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे इंड्यूस्ड फीच हो रहा है, ये क्या है, रिसेप्टर रिसीविंग केमिकल मैसेंजर। रिसेप्टर क्या हो रहा है, केमिकल मैसेंजर रिसीव हो रहा है। फिर यहाँ से उसका बाइंडिंग साइट और ये मैसेज यहाँ पे गया।
फिर शेप ऑफ द रिसेप्टर चेंजेस आफ्टर अटैचमेंट ऑफ मैसेंजर, मतलब जैसे ही मैसेंजर उसमें अटैच हो जाता है तो शेप परिवर्तन हो जाता है। अब सी नंबर में है रिसेप्टर रीजन्स स्ट्रक्चर आफ्टर रिमूवल ऑफ केमिकल मैसेंजर, मतलब उसका जो रिसेप्टर रीजन का स्ट्रक्चर है जब केमिकल मैसेंजर चला जाता है उसके बाद। फिर इनसे संबंधित कुछ नोट्स है। फिर ड्रग्स दैट बाइंड, मतलब वैसा ड्रग जो बांधता है टू द रिसेप्टर साइट, वैसा ड्रग जो रिसेप्टर साइट को बांधता है एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन, और उसके नेचुरल फंक्शन को इनहिबिट करता है, और कॉल्ड एंटागोनिस्ट, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एंटागोनिस्ट। मतलब वैसा ड्रग जो रिसेप्टर साइट को बांध, ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट, मतलब रिसेप्टर साइट को बांधता है एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन, और उसके नेचुरल फंक्शन को रोकता है, उसको हम लोग एंटागोनिस्ट बोलेंगे। दीज आर यूजफुल, मतलब ये उपयोगी होते हैं कब, व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज रिक्वायर्ड, जब किसी मैसेज का ब्लॉक करना है उस समय ये एंटागोनिस्ट बहुत उपयोगी होते हैं। फिर ड्रग्स दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर, मतलब वैसा ड्रग जो नेचुरल मैसेंजर की मिमिक्री करते हैं बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर, रिसेप्टर को स्विचिंग ऑन करके, तो दीज आर कॉल्ड एगोनिस्ट, तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, एगोनिस्ट। दीज आर यूजफुल व्हेन देयर इज लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर, ये कब उपयोगी होते हैं, जब कमी होती है नेचुरल केमिकल मैसेंजर की।